हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट टॉपिक इज एरर ऑफ मेजरमेंट। जितने भी टाइप के हमारे मेथड हैं उनसे हम क्या कर रहे थे, मेजरमेंट कर रहे थे। और अब हम मेजरमेंट की कुछ एरर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एरर पढ़ने से पहले हम कुछ सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। तो बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर इज द मेजर्ड वैल्यू और डिजिट्स ऑफ द कॉन्फिडेंस। इसका मतलब ये है कि हमारे जो कॉन्फिडेंस में जो डिजिट आएंगे उन डिजिट को ही हम क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे। दे रिप्रेजेंट व्हाट विच एक्यूरेट द फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड। इसका मतलब ये है कि हमने कितनी फिजिकल क्वांटिटी को किस एक्यूरेसी से मेजर्ड किया है, इस बात को रिप्रेजेंट करेगा सिग्निफिकेंट फिगर। मोर द नंबर ऑफ द डिजिट इन ए क्वांटिटी मोर विल बी द एक्यूरेसी। किसी भी क्वांटिटी में जितने डिजिट ज़्यादा होंगे उतनी ही उसकी क्वालिटी, उसकी एक्यूरेसी क्या होगी, अच्छी होगी। ओके, सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर के रूल को जान लें हम। सबसे पहला जो रूल है सिग्निफिकेंट फिगर का, रूल फॉर द काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट कैसे किया जाएगा और उसके रिगार्डिंग क्या क्या रूल हैं। सबसे पहला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर द सिग्निफिकेंट। यानी भी किसी भी क्वांटिटी में जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सब क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। फॉर एग्जांपल 1732, यानी कि इस क्वांटिटी में 4 डिजिट हैं, तो यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर भी क्या हो गए, 4 हो गए बच्चों। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें 189, इस क्वांटिटी में 3 डिजिट है, इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर भी कितने हो गए, 3 हो गए। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। सेकेंड रूल, ऑल जीरो अक्रिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यानी कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितनी भी जीरो आएंगी वो सभी क्या काउंट करेंगे, हम सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल 10707, इसका मतलब इस क्वांटिटी में 2 जीरो हैं, यानी कि नॉन जीरो डिजिट है 3 और 2 जीरो है। लेकिन जो जीरो हैं वो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है। यहाँ पे देखिए 17 के बीच में और यहाँ 77 के बीच में, तो इसका मतलब इन जीरो को हम एज ए सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए, 5। तो यानी कि इस क्वांटिटी की टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, 5 होगी। ओके, इस प्रकार से आगे देखिए कि सेकंड एग्जांपल, कोई क्वांटिटी है 1.08009। तो यानी कि देखो यहाँ पे जो जीरो है वो 1 और 8 के बीच में है, और यहाँ पे जो डबल जीरो है वो 8 और 9 के बीच में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी जीरो है वो नॉन जीरो डिजिट्स के बिटवीन है, बीच में है। इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट इसमें हो गए 6, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर भी कितनी होगी, 6 होगी। ओके, नेक्स्ट रूल देखिए बच्चों, फॉर नंबर लेस देन 1, यानी कि ये जितने भी नंबर अब तक आपके सामने आए वो क्या थे, ग्रेटर देन 1 थे। लेकिन अगर बात करें किसी नंबर की लेस देन 1, जैसे पॉइंट समथिंग, यानी कि पॉइंट से जितने भी स्टार्ट होने वाले नंबर हैं वो लेस देन 1 होंगी। ठीक है, फॉर नंबर लेस देन 1, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल एंड द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब ये है कि अगर कोई नंबर है लेस देन 1 है, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे कि 0.0085, तो ये जो नंबर है ये लेस देन 1 है। इसमें डेसिमल से राइट में, ठीक है, डेसिमल से राइट में नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो एरर नहीं है, जो जीरो नहीं है, नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो नहीं है वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगी। यानी कि डेसिमल के तुरंत राइट में जितनी भी जीरो हैं वो एज ए डेसिमल काउंट नहीं होंगी। तो अगर बात करें इसमें तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाएगा, ये भी नहीं माना जाएगा, 85 माना जाएगा। यानी कि इस क्वांटिटी में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि ऑल जीरो ऑन द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब क्या है, देखो बच्चों कि अगर बात करें ये क्वांटिटी है, ठीक है, इस क्वांटिटी में डेसिमल के राइट में जितनी भी जीरो है वो तो काउंटेबल नहीं है। लेकिन
अगर कोई हमारे पास नॉन जीरो डिजिट आ जाता है, जैसे 85 था, इसके बाद में जितनी भी जीरो होंगी वो सभी किस में आएंगी, सिग्निफिकेंट फिगर में आएंगे, नॉन जीरो के बाद। तो यानी कि फॉर एग्जाम्पल 0.00800, इसका मतलब ये भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन 8 नॉन जीरो डिजिट है। इसके बाद में जितने भी जीरो होंगे वो सभी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, तो यानी कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गए हमारे 3। ओके, फॉर एग्जाम्पल 1.00, इसमें भी सिग्निफिकेंट कितने हो गए, 3 हो गए। फॉर एग्जाम्पल 7000, ठीक है, 7000, इसमें देखो बच्चों कि 700, इसके मतलब डेसिमल यहाँ पे नहीं है, और डेसिमल यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वही जीरो काउंटेबल होगा जो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है। लेकिन 7, उसके बाद में 000, कोई भी नॉन जीरो डिजिट है नहीं, तो यानी कि ये जीरो एज ए सिग्निफिकेंट फिगर काउंटेबल नहीं होंगे। इसीलिए इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 1, यानी कि 7। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 5। ठीक है, फॉर ए नंबर without decimal, all zero on the right of the non-zero digits are not significant। अभी आया था 7000, इट मीन्स कि 7 ही केवल सिग्निफिकेंट फिगर है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी विदाउट डेसिमल का कोई नंबर है, बिना डेसिमल का, उसमें नॉन जीरो डिजिट्स के बाद में जितनी भी जीरो होंगी वो एज ए सिग्निफिकेंट फिगर काउंटेबल नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल 1000 हैज 1 सिग्निफिकेंट डिजिट। इसका मतलब क्या है कि ये जो जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगी, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, 1 हुआ। नेक्स्ट टर्म है 376000, इट मीन्स कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। रूल नंबर 6 रूल नंबर देखना, ऑल जीरो on the right of the non-zero becomes significant when they comes from any measurement। अगर कोई नंबर किसी मेजरमेंट से आया है तो राइट साइड यानी कि नॉन जीरो डिजिट्स के राइट में जितनी भी जीरो होंगी वो एज ए सिग्निफिकेंट फिगर काउंटेबल होंगी अगर वो नंबर किसी मेजरमेंट से आया है। ठीक है, दे कम्स फ्रॉम एनी मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल 30500 मीटर, इसका मतलब क्या है, अब ये नंबर नहीं है, ये एक लेंथ है, ठीक है ना, एक डिस्टेंस है, तो इसमें जो जीरो होंगी वो काउंटेबल होंगी, नंबर में नहीं होंगी, लेकिन किसी मेजरमेंट में बिल्कुल काउंटेबल होंगी। तो इसका मतलब इसमें ये जो जीरो है ये तो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में ही है, तो ये तो काउंटेबल है ही है। और अगर कोई ये मेजरमेंट है तो लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स के बाद में जितनी जीरो हैं वो भी क्या होंगी, काउंटेबल होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गए, 5 हो गए। ठीक है, तो बच्चों हमने आज ये सिग्निफिकेंट फिगर किए हैं, आपने इनके सभी के एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। कल हमारा टॉपिक होगा राउंडिंग ऑफ रूल। ठीक है, ओके, थैंक यू।